हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। मुझे सुसाइड की भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े बर्तन रखे। एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दिया और इन तीनों बर्तन के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोव पर गर्म करने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीज़ें, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स, पानी में बॉइल्स हो गईं। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को स्टोव से नीचे उतारा। अब अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले बर्तन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे बर्तन में अंडे थे, पर जब उसने अंडों के ऊपर की सेल निकाला तो उसने देखा कि अंडे जो हैं वो अंदर से हार्ड हो गए हैं। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों बर्तन के अंदर की चीज़ों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद की डिफरेंट को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में बॉईल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैं पहले बर्तन में आलू को डाला तो स्ट्रॉन्ग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह सॉफ्ट और कमज़ोर हो गए। जब मैं दूसरे बर्तन में अंडों को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैं तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स को डाला तो यह दोनों से अलग थे और पानी में बॉईल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो। क्या तुम आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत को खो दी। या तुम इन अंडों की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेट हो गए। यह तुम इन कॉफ़ी बीन्स की तरह हो, सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी ख़राब सिचुएशन आ जाए, तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उससे प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम और चैलेंज को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम्स हमें बताती हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप हमारे सामने आता है। ज़्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं। पहले आलू की तरह जो बाहर से दिखने में स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन बाद में वीक हो जाते हैं। दूसरा, अंडे की तरह जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी उन्हें हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं। और तीसरा, कॉफ़ी बीन्स की तरह होता है जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उस प्रॉब्लम्स को
अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव करता है। वह पॉजिटिव तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। यह सारी प्रॉब्लम्स उस उबलते हुए पानी की तरह है और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। तो ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चलेंगे इसके टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस क्यून दिव्या स्टोरी में आज के लिए इतना ही, और आप किस टाइप के हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।